जय हिंद मित्रों हमने पिछली कक्षा में इतिहास के बारे में पढ़ा और फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या होती है। पूरा डिटेल में हमने पढ़ा, एक एक बारीकियों को हमने आराम से समझा, कैसे क्या हुआ था, कब कैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, किसने अपनी भूमिका निभाई, सब कुछ पढ़ लिए थे। अब हम आज सिंधु घाटी सभ्यता में एक एक शहर के बारे में पढ़ते चलेंगे, कहाँ पे क्या साक्ष्य मिला, एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम डिटेल में। कहीं कहीं आप तैयारी करेंगे तो देखेंगे कि आपको मिलता है कि एक दो दिन में चैप्टर खत्म हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन नहीं मित्र, हम जिस हिसाब से पढ़ाएंगे आपको 4 या 5 क्लास लग सकता है। क्यों? क्योंकि हम एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे, एकदम जीरो लेवल से, कि आपको समझ में आए क्या होता है। देखिए, हम हड़प्पा के बारे में आज पढ़ेंगे। हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सब कुछ बता दिया था। अब उसके शहर और नगर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे क्या था। देखिए, हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा के बारे में हम लोग पहले जान लें, हड़प्पा की खोज कैसे हुई। देखिए, खुदाई चल रहा था पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में। मोंटगोमरी जिला में क्या चल रहा था? खुदाई चल रहा था। खुदाई के दौरान फिर खुदाई कौन कर रहे थे? तो देखिए, इनकी खोज किए थे दयाराम सहानी। तो दयाराम सहानी खुदाई कर रहे थे, किसकी अध्यक्षता में? क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा की खुदाई किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो हम लोग लिखेंगे अध्यक्षता में जॉन मार्शल। अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, देखिए, जॉन मार्शल की अध्यक्षता में क्या हो रहा था? खुदाई चल रहा था। तो पाकिस्तान में हो सकता है कि ट्रेन की पटरियां बिछ रही होगी या कुछ भी कार्य चल रहा होगा, तो खुदाई होगी। तो जब हम देखेंगे कि अरे इसमें तो कुछ है, अरे कहेंगे अरे दिलचस्पी बढ़ने लगी कि इसमें क्या है, और खोदे, देखते देखते गए तो ये तो पूरी एक सभ्यता है। तब पता चला कि अरे तो यहाँ तो मानव पहले रहते थे, और उसके बारे में जब पता किया गया तो कहते थे बड़ी विकसित मानव थे। तो अध्यक्ष कौन थे भैया? आपका मार्शल, जॉन मार्शल क्या थे भैया? अध्यक्ष थे। इन्हीं की अध्यक्षता में दयाराम सहानी काम कर रहे थे, और यहाँ ने जब खुदाई किए तो इसका नाम रख दिए, इन्होंने नाम रखा हड़प्पा। इसीलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पहले हड़प्पा कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहला शहर कौन सा मिला था? हड़प्पा। सन 1921 में, सन 1921 में स्थान क्या था? पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला। ध्यान दीजिएगा, स्थान कौन सा था? स्थान था पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला, ये स्थान था। तो ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या मिला। बहुत कुछ मिले थे यहाँ पे, अधिक से अधिक यहाँ पे चीज मिले थे। हम लोग जानेंगे क्या मिला था एकदम बेसिक से। देखिए, सर्वप्रथम यहाँ पे कपास की खेती के साक्ष्य मिले मित्र। कपास के खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिले थे? कपास के खेती के साक्ष्य। तो कपास के खेती के साक्ष्य क्या मिले मित्र? साक्ष्य। और जब कपास की खेती के साक्ष्य मिले तो इसका मतलब प्रमुख, यहाँ का प्रमुख बिजनेस, प्रमुख फसल क्या थी? कपास। प्रमुख फसल क्या थी? कपास क्या थी मित्र? प्रमुख फसल थी। ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम कपास मिला, कपास के साक्ष्य मिले, तो प्रमुख फसल क्या होगी? कपास। कपास का सब लोग क्या करते थे? आयात निर्यात, विनिमय करते थे। क्या करते थे? विनिमय। इसी से बिजनेस करते थे अधिकतर। हालांकि इन लोग बहुत बिजनेस करते थे। ये लोग अपने जमाने में कांस्य, तांबा, टीन वाला, वो सब हम बताएंगे अभी डिटेल में, घोड़ा मत, ये सब का बिजनेस करते थे। कई देशों से बंदरगाह भी यहाँ पे मिले हैं। आप लोग आश्चर्य होंगे, बंदरगाह, हाँ, सब कुछ मिला भाई यहाँ पे। देखिए, जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य। जले हुए का भैया? जले हुए गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। देखिए क्या है, जैसे कि अच्छा, आप लोग सोच रहे हैं कि ये सब कैसे पता कर लेते थे कि ये सब मिला था? जैसे कि आपके घर में कोई बालक है, कुछ चोरी कर लिया है, जैसे आपका चॉकलेट आप रखे हैं, चोरी कर लिया है, तो आप कैसे पता करेंगे? तो देखेंगे कि अरे पट्टा खूब ऐसे यहाँ पोता है, तो कहें हाँ हाँ यह चोराया है, तो आपने पकड़ लिया। तो यहाँ पे कुछ हिंट मिला, तो इस हिंट को कैसे हम चेक करते थे? देखिए, कार्बन 14 करके है,
केमिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा। हाँ, तो कार्बन 14 में ये हम जब देखते हैं तो इससे पता चलता है कौन सी वस्तु कितनी पुरानी है। कार्बन 14 यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा तो आपको हम यहाँ पे लिख दें, इससे पता चलता है कितनी वस्तु पुरानी है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो भी आपका चलेगा, हो सकेगा तो बायो हम खुद पढ़ाएंगे, सनी सर एक आएंगे आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे लाजवाब तरीके से। बीएससी करते हैं, बीएससी उनका फाइनल ईयर है, एकदम बेसिक पढ़ाएंगे और तैयारी भी करते हैं, तो देखिएगा उनका क्लास, अब बहुत मज़ा आएगा, तो आपको पता चलेगा कार्बन 14 ये सब क्या है। फिर हमने देखा कि बहुत कुछ यहाँ पे मिलने लगी तो दिलचस्पी बढ़ने गई, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। कपास मिल गया, जले हुए गेहूं के साक्ष्य मिल गए, जौ मिल गए, ये सब चीज़ें मिल गई, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 12 कक्षों का अन्नागार था। विशाल अन्नागार नहीं, विशाल अन्नागार हम बताएंगे किसमें मिलेगा, मोहनजोदड़ो में। 12 कक्षों का अन्नागार, 12 कक्षों का अन्नागार। अन्नागार क्या होता है? देखिए, जैसे हम कहें कारागार, कोई कैदी बंद है तो कैदी है तो जेल में बंद है, तो हम कहेंगे जेल में बंद है तो कैदी है, तो कारागार हो गया। और ऐसे ही जैसे कि अन्न है, वो अन्न का स्टोरेज भंडारण है तो उसको कहेंगे अन्नागार हो गया। 12 कक्षों का अन्नागार मिला था। अच्छा भाई, और इसमें बहुत कुछ मिला था सॉरी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बताते हैं कि और क्या क्या मिला था। आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे आपको देखिए जले हुए गेहूं मिल गया, कपास मिला, सब कुछ मिल गया। यहाँ पे हम लोग देखते थे जब मुद्रा मतलब पैसा, उन लोग पैसा बनाते थे, तो मुद्रा किसका बना था? सेल खड़ी का। मुद्रा सेल खड़ी का बना था। किसका बना था? सेल खड़ी का बना था। सेल खड़ी का मुद्रा बना था, मतलब पैसा बना था। और इस मुद्रा पे अधिकतर मतलब कि हर मुद्रा पे नहीं, अपना अपना। देखिए इन लोग का पहले तो हम आपको बताए हैं कि इन लोग का क्या था, लिपि था भाव चित्रात्मक, दाएं से बाएं लिखते थे। इसका मतलब कि मुद्रा पर तो लिखेंगे नहीं कि 5 रुपया या रजा, 10 रुपया, और यहीं पे कोई ग्रह बना दा, मंगलयान बना दा, ये सब रानी का वाव, ये सब नहीं था। पहले लिखते नहीं थे, ये लोग चित्र बना देते थे और उसी के माध्यम से बताते थे कि क्या चीज है। देखिए ध्यान दीजिए, सेल खड़ी था। अब सेल खड़ी पे एक सिंह वाले अधिकतर, या तो कहेंगे कि कुबड़ वाले सांड का चित्र ज़्यादा बनाते थे। तो क्या था, कुबड़ वाले सांड या तो एक सिंह वाले सांड बना देते। तो बैल लिख दीजिए, बैल के चित्र इस पे क्या मिलते थे? बैल के चित्र मिलते थे। और ध्यान दीजिएगा, इस पे बैल के चित्र के साथ साथ इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे कछुए की हड्डी के साक्ष्य मिले थे। कछुए की हड्डी के साक्ष्य, तो कछुआ के हड्डी के साक्ष्य क्या मिले हैं? कछुए के हड्डी के साक्ष्य मिले। इसका मतलब कि जब खुदाई चल रहा होगा तो कोई एक हड्डी मिली होगी, तो हड्डी के दौरान पता चला होगा कि भाई हड्डी किसका है, तो पता किए होंगे तो कहेंगे ये कछुआ का हड्डी है। तो चेक किए तो भाई सच में पता चला कि कछुआ का हड्डी है। हम आपको बताएं कि किससे चेक करते हैं? कार्बन 14 से। किससे पता चलता है? कार्बन 14 से कछुए की हड्डी का साक्ष्य पता चलता है, ठीक है। और भाई देखते हैं, यहाँ पे मृद भांड मिला था जो लाल मिट्टी से, लाल रंग का था। तो इसका मतलब कि यहाँ रंग के बारे में भी जानते थे। यहाँ पे जो मृद मिला था, या जो भी यहाँ पे जो मिट्टी के बर्तन थे, बर्तन लाल रंग के थे। किसके रंग के थे? लाल रंग के बर्तन थे। अच्छा भैया, आपको 12 कक्षा का अन्नागार बता चुके हैं। यहाँ शव को जो है दफनाया जाता था, शव को दफनाया जाता था। देखिए हड़प्पा में क्या है कि शव को आपको दफनाया जाता था, लेकिन मोहनजोदड़ो में शव को जलाया जाता था फिर भी, लेकिन मोहनजोदड़ो को हम लोग कहते हैं मृतकों का टीला। वो हम सब बताएंगे, जस्ट इसी के बाद मोहनजोदड़ो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे शव को जब दफनाया जाता था, मतलब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में दफनाने और जलाने का दोनों परंपरा था। क्या मतलब? दफनाने और जलाने का दोनों परंपरा था। और कहाँ कहाँ था सब बता दें। जैसे इसमें देखिए, आप देख सकते हैं कि शव को क्या किया जाता है? दफनाया जाता है। और आपको बताएंगे मोहनजोदड़ो में क्यों जलाया जाता है, इसका भी कारण हम लोग बताएंगे।
तो इसमें लमसम में आपको सब कुछ बता चुके हैं। और ये शहरी सभ्यता था, और कुछ भूल जाएं हम तो इससे पहले बता दें आपको। देखिए शहरी सभ्यता था, ठीक है। यहाँ पे पक्के ईंट के मकान थे, पक्के ईंट के मकान थे जो कि ग्रिड पद्धति में लगे थे, ग्रिड पद्धति में, ये हम आपको बता चुके हैं उधर पिछली कक्षा में, ग्रिड पद्धति में लगाया था। शहरी सभ्यता था। कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी, ठीक है। इतना आपके लिए इनफ है और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब आप लोग देखिए मोहनजोदड़ो, दूसरा शहर की बात हम लोग करते हैं, मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा, हाँ हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, लेकिन ये सिंधु नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। नदी के किनारे, किसके नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे था। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने किया था। रखाल दास बनर्जी ने किया था। ये आप लिख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ देता है कभी कभी कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की। देखिए रखाल दास बनर्जी में, जैसे कि हड़प्पा का खोज हुआ 1921 में, जस्ट एक साल बाद रखाल दास बनर्जी को भाई फिर उनको भी काम दिया गया। तो 1922 में, कब? 1922 में जब इनको सौंपा गया काम, तो इन्होंने जब खुदाई किया तो मोहनजोदड़ो का, तो देखा कि इसमें और कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ मिलने लगे, दिलचस्पी बढ़ती गई। यकीन मानिए इतने सब डेवलपमेंट थे उस ज़माने में, अपने ज़माने में आधुनिक थे। जैसे हम कहें कि कोई चीज़ आया है, कोई नया फ़ोन आया है, तो कहें कि ये लेटेस्ट है, तो आज के लिए लेटेस्ट है, आज से 100 साल बाद तो उसका नामो निशान मिट जाएगा। उसी समय, मतलब वो जो अपने समय में सब वो लोग आधुनिक थे। सोचिए कि लिपस्टिक, काजल, श्रृंगार, खेल कूद, मनोरंजन, घर, नाली बनाना, कुएं का साज, शिकार करना, मतलब आप लोग सोच नहीं सकते, बहुत विकास कर चुके थे। आज से सोचिए कितना साल पहले, मानो इतना चमक। अगर वो लोग आज होते हैं तो हम लोग 5G नहीं, 6G नहीं, आज हम लोग शायद 20G 30G चलाते हैं, इतना आगे होते हैं। लेकिन हालांकि ऊपर वाले ने चाहा, अब जो भी बहुत बुरा हुआ, सभ्यता नष्ट हो गई, ख़त्म हो गई। फिर मानव विकास धीरे धीरे हुआ, फिर मानव ने अपनी तरक्की को आगे किया, निरंतर बढ़ाता रहा। सोचिए कितना अलग रहा होगा दुनिया। उस ज़माने में भी टेक्निक था, नाली था, सोचिए, ठीक है। 1922 में इन्होंने, रखाल दास बनर्जी ने खोदाई की, रावी सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो स्थान मिला, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। क्या होता है मित्र? मृतकों का टीला। देखिए क्यों मृतकों का टीला कहते हैं, सुनिए। जैसे खुदाई चल रहा था तो ह्यूमन स्केलेटन, मानव हड्डियां मिलनी चालू हो गई। तो अच्छा कहें कि सोचे कि भाई एक होगा, और खोदें, उसके बाद और ढेर सारा। इसका मतलब पता चलता है कि जब वहाँ पे कोई भी प्राकृतिक आपदा आई रही होगी, या कोई भी ऐसा चीज़ हुआ होगा कि ढेर सारे मनुष्य, व्यक्ति एका पे एक हचहचा के एकदम ऐसे एकदम गज गए और वहीं पे मर गए। जब मर गए तो भैया मर तो गए, लेकिन वो दफन थे, उनकी हड्डी स्केलेटन थी। खुदाई हुआ, पता चला कि यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा मरे थे, तो कहा गया कि मृतकों का टीला। लेकिन मित्र इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे लाश को भी दफनाया जाता था, लाश को जलाया जाता था। पॉइंट ये है, पॉइंट क्या है कि लाश को जलाया जाता था। क्वेश्चन सीधे सीधे खड़े खड़े पूछ देता है कि निम्न में से किस स्थान पर लाश को जलाया जाता था? 4 ऑप्शन दे देगा और आपको मोहनजोदड़ो याद रखना। कितनी सरलता से हमने बताया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे शवों को जलाया जाता था। शव को क्या किया जाता था मित्र? शव को जलाया जाता था, ठीक है। शव को जलाया जाता था, लेकिन लाश का अधिक मिलना मृतकों का टीला कहलाया, ठीक है। और यहाँ पे सिंधु बाग भी मिला था, वो आप लोग बस सुन लीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसे कहते हैं हड़प्पा का जुड़वा राजधानी।
ये क्या है? हड़प्पा का जुड़वा राजधानी। जुड़ा राजधानी क्यों? क्योंकि अधिकतर इससे मिलता जुलता सब कुछ व्यवसाय वगैरह सब इसी से था। अधिक से अधिक आप देखेंगे तो सब कुछ इसी से मिल रहा था एकदम, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जुड़वा राजधानी। अब जैसे कैसे मिल रहा था, हम कहें कि वहाँ पे 12 कच्छों का अन्नागार मिला था हड़प्पा में, और यहाँ पे विशाल अन्नागार क्या मिला था? विशाल अन्नागार। विशाल अन्नागार क्वेश्चन में पूछा था कई बार कि सबसे सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार या सबसे बड़ा अन्नागार किस स्थान पे मिला था? तो हम लोग मार देंगे सीधे मोहनजोदड़ो। देखिए विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार भी मिला था, विशाल स्नानागार। देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ देता है कि स्नानागार का लंबाई चौड़ाई बताइए। अच्छा आप लोग सोचिए थोड़ा सा कि विशाल स्नानागार का मतलब ये नहीं कि बनारस से लेके राजा तालाब तक खूब बड़ा का स्विमिंग पूल बना है और खूब अंडरवियर निकर पहन के सब छपुर नहा रहा है, कोई बनारस से राजा तालाब से बनारस, ऐसा तो नहीं है। कहीं तो आप देखे नहीं है भाई। स्विमिंग पूल होगा तो एक लिमिटेड होगा, हाँ तो हालांकि थोड़ा बड़ा था, लेकिन कितना बड़ा था उसका भी एक मर्यादा होगा। खूब रजा खूब लंबा चौड़ा नहीं, जहाँ मन करता है नहात पहुँच जा 25 किलोमीटर वहाँ, 36 किलोमीटर यहाँ, नहाता मौसा में पहुँच जा, नहाता मौसी में पहुँच जा, नहीं। इसका एक दायरा था और दायरा पूछ देता है एग्जाम में, लंबाई चौड़ाई गहराई तीनों बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, लंबाई कितना था? देखिए लंबाई जो था 11.88 मीटर लंबा था। क्या था मित्र? लंबा गुड़े। अब हम लोग चौड़ाई की बात कर लेते हैं। चौड़ाई भी एकदम इससे थोड़ा बहुत कम था, ज़्यादा नहीं लेकिन था, मीटर चौड़ा को हम ऐसे लिख दें गुड़े। अब हम गहराई की बात करते हैं। गहराई था 2.43 मीटर। गहरा। अब आप लोग समझ लीजिए इतना लंबा चौड़ा स्नानागार आजकल नहीं देखने को मिलता है, लेकिन उन लोग के लिए इतना इनफ था कि भाई हम नहाना है तो अपना बनाए थे और काफ़ी बड़ी व्यवस्था किए थे। विशाल अन्नागार बनाए, विशाल स्नानागार बनाए, कितना मतलब वो लोग आधुनिक होंगे। स्विमिंग पूल बनाए थे। सोचिए रजा, आज के ज़माने में एक पोखरा सोचिए नहाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, साफ स्वच्छ पोखरा नहीं, वो लोग अपने लिए स्विमिंग पूल बनाए थे। कितना दिमाग का तेज रहे होंगे उस समय के मानव, सोचने वाली बात है। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे मोती मिला, मूर्ति मिला, स्वास्तिक मिला, बुने हुए कपड़े मिले, कांस के नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य मिले, प्रत्येक मकान में कुएं के साक्ष्य मिले, ये सब कुछ मिले थे मित्र। हमने बताया कि जैसे कि नटराज की मूर्ति मिला था। नटराज आप लोग गूगल पे डाल दीजिएगा, नटराज की मूर्ति। नटराज क्या मिला था? नटराज की मूर्ति मिला था, ठीक है। और यहाँ पे दाढ़ी वाले महादेव के दाढ़ी वाले महादेव की मूर्ति। सोचिए नटराज आज लोग आप जो लेटेस्ट देखते हैं, कहीं कहीं पुरस्कार के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, आप लोग देखे होंगे, वहाँ पे मिला था। यहाँ पे पशुपति का भी मूर्ति मिला था, जिसपे शेर, हाथी, गेंडा के चित्र मिले थे। पशुपति के भी यहाँ पे आपको मूर्ति मिला था। तो पशुपति ये कौन कौन से जानवर थे? 3 जानवर थे, शेर, हाथी, गेंडा। 3 जानवर मिले थे आपको पशुपति में। और मोती भी मिले थे, मोती के माला वाला मिले होंगे, इसलिए उसको मोती कहते हैं। यहाँ पे मिला था, माला तो टूट गया होगा लेकिन मोती आपका वहाँ पे शेप रहा होगा, तो यहाँ पे मोती भी मिले थे आपको। सोचिए कितना लेटेस्ट लोग रहे होंगे कि मोती, गुड़िया, गहना ये सब जानते थे। स्वास्तिक चिन्ह का भी इसी जगह से
स्वास्तिक चिन्ह, देखिए ऐसे स्वास्तिक चिन्ह भी इसी जगह से मिला था। हम लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया। अब देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो में प्रत्येक घर में कुएं के साक्ष्य मिले थे। सोचिए, पानी पीने के लिए कुआं बनाए थे, तो प्रत्येक घर में कुएं के आपको साक्ष्य मिले थे, कुएं के साक्ष्य। सोचिए कुआं, यहाँ पे प्रत्येक घर में क्या था, कुएं थे, कुएं के साक्ष्य मिले थे। और एक कांस्य की जो धातु है, कांस्य धातु की एक नर्तकी का मूर्ति मिला था, नर्तकी का मूर्ति। देखिए एक चीज़ आपको बहुत गहराई से बताएंगे, वो जो नर्तकी मिली थी, आप लोग नेट पे डालिएगा, देखिए ऐसे थी, ऐसे। देखिए उसके बाएं हाथ में 26 चूड़ी और दाएं हाथ में 4 चूड़ी थी। इतना गहराई से बता रहे हैं मित्र, पूछेगा हालांकि नहीं, लेकिन हम कहें बाएं हाथ में 26 चूड़ी और दाएं हाथ में 4 चूड़ी थी। इतना आज आपके लिए इनफ है। सोचिए कि इतना लोग तकनीक, हाँ यहाँ पे मलेरिया के बीमारी के साथ, मलेरिया के बीमारी के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अब हमको लगता है मोहनजोदड़ो में इतना आपके लिए इनफ है, काफ़ी है, आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। अब अगले कक्षा में चंद्रहोदड़ो को पढ़ेंगे, वहाँ मैके ने क्या क्या किया था, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, सब कुछ पढ़ेंगे। छोटा सा क्लास है वो वाला, मतलब कल 2-3 शहर को हम लोग कवर करेंगे। तो फिर अब हम आपको एक सर से मिला देते हैं, सनी सर हैं, थोड़ा आप आइए। आपको फिजिक्स, देखिए यूपी की दृष्टि से अगर हम देखें तो यूपी में जो है कि फिजिक्स पूछता है, 1-2 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री से पूछ देता है, 1-2 क्वेश्चन बायो से पूछ देता है। तो आपके बीच सनी सर, देखिए यही है हमारे सनी सर, आपको कल से फिजिक्स पढ़ाएंगे, एकदम बेसिक से जानकारी से पढ़ाएंगे। बीएससी फाइनल है इनका, तैयारी करते हैं, काफ़ी दिन का अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो ठीक है, अब इतना आपके लिए इनफ है, तब तक के लिए धन्यवाद।